गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला है देशव्यापी दुष्प्रभाव। सांप्रदायिकता सदैव ही राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक रही है। विभिन्न संप्रदाय के लोगों में अलगाव के भाव पाए जाते हैं। वे कभी सारे देश को एकजुट बनने एवं राष्ट्रीय उत्थान की बात नहीं सोचते हैं। सांप्रदायिकता ने भावनात्मक एकता में को भी खतरा उत्पन्न किया है और हिंदू व मुसलमानों के परस्पर मनमुटाव एवं विरोधी भाव पैदा किए हैं। जब जब भी सांप्रदायिक नेताओं ने विश्व भ्रमण किया है, उसकी लहरें देश के कोने कोने तक पहुंची हैं। लोगों में तनाव एवं संघर्ष पैदा हुए हैं। विभाजन, घृणा एवं अविश्वास की भावनाएं तीव्र हुई हैं और विभिन्न संप्रदाय के लोगों में परस्पर सहयोग और सहिष्णुता पैदा नहीं हो सकी और संपूर्ण देश एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में नहीं उभर सका और राष्ट्रीय जीवन में असुरक्षा उत्पन्न हुई है। दूसरा है तनाव एवं संघर्ष। सांप्रदायिकता के कारण विभिन्न संप्रदायों के बीच क्या हुआ है? अविश्वास, घृणा, पूर्वाग्रह एवं संघर्ष पैदा हुए, जिसके परिणाम स्वरूप देश में आंतरिक कलह, उत्तेजना एवं हिंसा की आग भड़की और कई लोगों को आत्माहुति तक देनी पड़ी। और तीसरा है जन धन की हानि। यह भी एक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम है कि इसमें जन धन की हानि किस प्रकार हुई, ये भी हम बताते हैं। सांप्रदायिक दंगों एवं उपद्रव के कारण हजारों लोगों की जान गई। अनेक के साथ मारपीट एवं अनैतिक व्यवहार हुए, यानी मारपीट भी हुई है, अनैतिक व्यवहार भी हुए, जान माल की भी हानि हुई है। मकान, दुकानें, सरकारी कार्यालय, स्कूल, भवन, रेल, डाक तार कार्यालयों में आग लगा दी गई। यानी जो सरकारी संपत्ति को भी बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं और व्यक्तिगत संपत्ति को भी बहुत नुकसान पहुंचा, जिसके कारण अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई और आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ। बस संपत्ति भी बहुत सारे, जब उसका हम मापदंड जब कैलकुलेशन करते हैं तो अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाती है। और चौथा है राजनीतिक दुष्परिणाम। सांप्रदायिकता के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, यानी राजनीतिक स्थिरता नहीं रहती है। सांप्रदायिकता के कारण लोगों का प्रशासन एवं सरकार के प्रति विश्वास उठ जाता है, यानी सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति लोगों में विश्वास उठ जाता है। शांति स्थापित करने के लिए न्याय एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, यानी न्याय की भी आवश्यकता है और व्यवस्था की भी आवश्यकता है। शांति व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है, यानी लोगों का जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाता है और वो अपने आप को एक तरह से असुरक्षित महसूस करते हैं। असुरक्षित महसूस करते हैं। आर्थिक विकास में बाधक। सांप्रदायिकता के कारण समाज की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हुई है। उपद्रवों के समय कई कारखानों एवं उद्योगों में तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटनाओं से
उत्पादन कार्य बंद हो जाता है। यानी आगजनी की घटनाएं, तोड़ फोड़ की घटनाएं, इसके कारण क्या होता है, उद्योगों में कार्य बंद हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में पूंजीपति पूंजी लगाना चाहते हैं। जहां सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं उस क्षेत्र का विकास रुक जाता है। जहां सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है वहां पे लोग पूंजी लगाना नहीं चाहते और उस क्षेत्र का विकास रुक जाता है। एवं नवीन उद्योग की स्थापना न होने के कारण वहाँ पे नवीन उद्योग भी स्थापित नहीं होंगे। इसके कारण क्या होगा, एक तो बेकारी एवं निर्धनता की समस्या पैदा होती है। राष्ट्रीय उत्पादकता घटता है और लाभांश भी कम हो जाता है। राष्ट्रीय उत्पादन घट जाएगा और जो प्रॉफिट का वो है वो भी कम हो जाता है। छठा है असामाजिक तत्वों में वृद्धि। अब सांप्रदायिक संघर्ष एवं उपद्रवों के समय असामाजिक तत्वों को खुलकर खेलने का मौका मिलता है। जो असामाजिक तत्व हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उस समय खुलकर अपने बदमाशी करते हैं। प्रशासन की ढिलाई का वे पूरा लाभ उठाते हैं। यदि जहाँ पे भी प्रशासन थोड़ा कमज़ोर है या ढिलाई बरतता है तो वहाँ उसका पूरा वो लाभ उठाते हैं और इस प्रकार के अवसर की ताक में रहते हैं जब सांप्रदायिकता की आग भड़के, ताकि वहाँ हम लूटपाट कर सकें। यदि सांप्रदायिकता की आग भड़क गई तो वहाँ पे वो लोग लूटपाट करते हैं, दुकानों को, घरों को, पैसा एकत्रित कर सकें, लूट के पैसा भी एकत्रित कर लें। जिन लोगों से उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है उनसे भी बदला ले सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण कारक वो है दुष्परिणाम कि जिन लोगों से उनकी पूर्व की दुश्मनी है, तो दंगे जब होते हैं उस समय वो लोग उनकी संपत्ति को भी क्षति पहुंचाते हैं, उनका पैसा भी छीन लेते हैं और व्यक्तिगत जो दुश्मनी है उसका पूरा फायदा उठाते हैं और उनको बहुत परेशान करते हैं और उनसे बदला लेते हैं। 7वां है सामाजिक सांस्कृतिक विघटन। सांप्रदायिकता के कारण सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन भी पैदा होता है। ये भी वह महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब सामाजिक सांस्कृतिक विघटन होता है तो किसके कारण, सांप्रदायिकता के कारण। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों एवं संस्कृति के लोग परस्पर मिल नहीं पाते, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, अतः एकीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। यानी जब मिलान नहीं होगा तो एकीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और पृथकता के भाव बने रहते हैं। एक दूसरे से पृथकता के भाव आपस में बने रहते हैं। जब भी सांप्रदायिक संघर्ष होते हैं, जब भी कभी कोई सांप्रदायिक संघर्ष होगा तो भूतकाल में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के लिए किए गए प्रयास मिट्टी में मिल जाते हैं। जो भूतकाल में प्रयास किए गए थे सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द बनाने के लिए, वो मिट्टी में एक तरह से मिल जाते हैं और समाज में पुनः क्या होता है, अविश्वास पैदा होता है, भय पैदा होता है, शंका पैदा होती है तथा घृणा का वातावरण भी पैदा हो जाता है। क्या क्या होता है समाज में, एक तो अविश्वास पैदा हो गया, शंका हो गई तथा घृणा का वातावरण पैदा हो जाता है। सांप्रदायिक उपद्रवों की लहर केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यानी ये सांप्रदायिकता की लहर हम सोचते हो कि भारत में ही है, वरन ये पड़ोसी देशों एवं पाकिस्तान में भी अपना प्रभाव छोड़ती है और वहाँ पर भी अल्पसंख्यक संप्रदायों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यानी और देशों में भी अल्पसंख्यक संप्रदायों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें भी जनधन की हानि उठानी पड़ती है। क्या होता है, जन और धन दोनों की ही उनको हानि उठानी पड़ती है और संपूर्ण सामुदायिक जीवन दूषित हो जाता है। यानी उनका जो संपूर्ण सामुदायिक जीवन है वो एक तरह से प्रदूषित हो जाता है
तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम थे। धन्यवाद।